नहीं। शरीर के अंदर थोड़ी ना थोड़ी अपवित्रता रही जाती है। आप शरीर के लिए कितनी भी पवित्रता धारण कर लो, शरीर के लिए कितना भी पवित्र बनाने का प्रयास कर लो, पर शरीर पूर्ण रूप से पवित्र नहीं। शरीर में थोड़ी ना थोड़ी अपवित्रता रह जाती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर में भले थोड़ी ना थोड़ी अपवित्रता रह जाए, और शिव कथा कहती है कि मन एक ऐसा है जिसको यदि हमने एक बार पवित्र बना लिया तो इसमें अंश मात्र भी अपवित्रता नहीं रहती है, वो पवित्र की पवित्र ही रहती है। उसमें एक अंश मात्र भी अपवित्रता नहीं रहती। शरीर और मन एक बार यदि पवित्र बन गया, मन एक बार अगर पवित्रता के भाव में आ गया तो फिर ये अपवित्र नहीं हो सकता, फिर ये अपवित्र नहीं। और हम क्या करते हैं, संसार का मनुष्य क्या करता है कि शरीर को पवित्र बनाने में दिन रात लगा रहता है। शरीर को पवित्र बनाने के लिए वो 24 घंटा लगा रहता है, पर मन को पवित्र बनाने के लिए उसके पास समय नहीं रहता। क्योंकि मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव शरीर की पवित्रता से कभी प्रकट नहीं होता। मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा कुबेर भंडारी शरीर की पवित्रता से कभी प्रसन्न नहीं होगा, कभी प्रकट नहीं होगा। शिव प्रकट भी होता है और प्रसन्न भी होता है तो मन की पवित्रता से। वो कहते हैं ना कि संसार में आज के युग में अमीर भी रोते हैं और गरीब भी रोते हैं। संसार में आज के युग में अमीर भी रोते हैं और गरीब भी रोते हैं। बस शिव को जल चढ़ाने वाला, शिव को जल चढ़ाने वाले चैन की नींद सोते हैं। बाकी की दुनिया के लोग इस संसार में जन्म लेने के बाद तो रोते ही रोते हैं। दुनिया के लोग जल चढ़ाने के, अगर शिव के शिवालय जा रहे हैं, शंकर के मंदिर जा रहे हैं, शंकर की चौखट जा रहे हैं, शंकर के मंदिर तक पहुंच रहे हैं, शिव के दरवाजे तक जा रहे हैं, शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शंकर का भजन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जिंदगी में थोड़ा सा दुख कम हो जाए, थोड़ी तकलीफें कम हो जाए, थोड़ा कष्ट कम हो जाए। पर इस युग में, इस संसार में अमीर भी रोते हैं, गरीब भी रोते हैं। चैन की नींद वो सोते हैं जो शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो चैन की नींद सोते हैं। ऐसा नहीं कि शंकर को जल चढ़ाएंगे तो दुख नहीं आएगा, दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफें आती हैं, सब कुछ होता है। पर शिव को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति की जिंदगी में एक बल उत्पन्न होता चला जाता है। शिव को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के जीवन में एक अलग से ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है।
शंकर भगवान की अविरल भक्ति करने वाले के हृदय में एक अविरल तेज उत्पन्न होने लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि मानव की देह को पवित्र बनाओगे फिर भी उसमें कुछ न कुछ खोट, कुछ न कुछ अपवित्रता रह सकती है, पर मन को यदि एक बार तुमने पवित्र बना लिया, इस मन को तुम शंकर के दरवाजे तक लेकर चले गए, इस मन को शिव की चौखट तक लेकर चले गए, तो फिर ये मन कभी अपवित्र नहीं होगा, ये पवित्र की पवित्र ही बना रहेगा। इस अपवित्रता का भाव नहीं है। एक बड़ी सुंदर प्रसंग आता है। एक विधु नाम का एक ग्वाला था। और वो विधु नाम का जो ग्वाला था सबकी गायों को लिखता और सबकी गायों को लेकर चराने के लिए जाता। थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा, कथा बड़ी सुंदर। विधु नाम का ग्वाला पूरे गांव की गायों को इकट्ठा करता, पूरे गांव की गौ माता को एकत्रित करता और उनको चराने के लिए जाता। और जब चराने के लिए जाता गायों को, गौ चराने के लिए जब पहाड़ पर्वत पर जंगल में पहुंच जाता, जंगल में पहाड़ पर्वत पर पहुंचने के बाद वो एक जगह पर बैठ जाता और गाय उस जंगल में उस पर्वत पर चलती रहती। अब विधु शिव का बड़ा भक्त था। उसका एक नियम, शंकर जी के मंदिर में जाना, शंकर जी को जल चढ़ाना, शंकर जी को चंदन लगाना, शंकर जी का श्रृंगार करना, शंकर जी का फूल की पंखड़ियों को तोड़कर उस पंखड़ियों से शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार करना। आप में से कितने लोग हैं जो किसी मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करते हो? बहुत सारे बैठे हैं। बहुत बहुत नमन, आपको प्रणाम करता हूं, साधुवाद आपका। विधु का नियम था, फूल की पंखड़ी तोड़ता और उस पंखड़ी को तोड़कर शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार करता। आज विधु गौओं को चराने के लिए गया वन में, और गौओं को चराने के लिए जब विधु गया, उसके गौओं को चराते चराते विधु जब जंगल में पहुंचा, जंगल में पहुंचने के बाद उसकी सारी गौएं तो आ गई, पर विधु की 5 गाय कहीं चली गई और वो गाय किसी सेठ की थी। किसी सेठ की थी और बड़ी चिंता व्याप्त। एक व्यक्ति के जीवन में एक बात बड़ी विचित्र होती है। 2 जगह से व्यक्ति पैसे ले लेते हैं। एक बहुत अमीर व्यक्ति से पैसे लेगा, करोड़पति व्यक्ति से पैसे लेगा, कोई सेठ जी से पैसे ले लेगा, कोई धनपति से पैसे ले लेगा, और एक पैसा लेगा वो अपने परिवार के किसी गरीब साधारण व्यक्ति से कि भैया मैं तुम्हें लौटा दूं। अब ईमानदारी से बोलना रे खोखोर वाला, जब उस व्यक्ति के पास में पैसा आएगा तो सबसे पहले वो सेठ जी का लौटाता है कि वो गरीबड़े का लौटाता है? जम के वो ईमानदारी से बोलना।
सेठ जी का लुटाता है, क्योंकि रोज सेठ जी के गुंडे, रोज सेठ जी के पहलवान, रोज सेठ जी के कुछ न कुछ कहने वाले उसके दरवाजे पर आते हैं, उसको डराते हैं, उसको धमकाते हैं, उसको बार बार डराने और धमकाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले वो पैसा किसका लुटाता है? जम के बोलो जरा, सेठ। और वो जो गरीब है, वो सब साधारण है, वो इंतजार करता रहता, मेरा पैसा मेरे सेठ जी देंगे, सेठ जी कब दोगे, बस तेरा पैसा कोई खा के थोड़ी ना बग रहा, दूंगा, आ जान दे दूंगा, भैया कब दोगे, आ जान दे दूंगा। क्योंकि उसमें नम्रता, उसमें विनम्रता। आप मेरा पैसा कब दोगे, मैं दूंगा। वो क्रोध नहीं कर रहा, वो चिड़चिड़ नहीं कर रहा, वो गुस्सा नहीं कर रहा, वो अपशब्द नहीं कर रहा। दूंगा, मैं दूंगा, आएगा दे दूंगा, आएगा दे दूंगा। पर सबसे पहले पैसा लौटाया तो उसने सेठ जी का लौटाया। उसी तरह विधु के मन में ये बात आई कि सबकी गौ माता आ गई, केवल एक सेठ ऐसा है जिसकी 5 गाय रह गई हैं, और वो 5 गाय अगर सेठ जी की लेकर नहीं गया तो फिर तो मेरे प्राण चले जाए। अगर मैं उन 5 गायों को लेकर नहीं पहुंचा, मैं उन 5 गायों को लेकर नहीं जाता हूं, तो सेठ जी तो मुझे मार डालेंगे। अब करूं तो करूं क्या? और विधु का एक नियम था, शिव जी के मंदिर में रोज जाना, रोज प्रणाम करना, रोज भगवान की भक्ति करना, रोज श्रृंगार करना, रोज जल चढ़ाना, चंदन लगाना, रोज भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहना, विधु का नियम था। अब जब तक गाय मिले नहीं तब तक विधु गांव में जाए। अब विधु ने करा क्या? एक वाला और था साथ में, जितनी गांवों की गाय थी विधु ने सारी गायों को उस ग्वाले के साथ गांव में भेज दिया। पर विधु 5 गाय को ढूंढने में लग गया। विधु को 1 दिन पूरा लग गया, 2 दिन पूरे लग गए, 3 दिन पूरे लग गए, 4 दिन पूरे लग गए, पर विधु गायों को ढूंढता रहा। अब विधु के मन में यह खलबली हो कि मैं भगवान शंकर का श्रृंगार कैसे करूं, मैं शंकर भगवान की भक्ति कैसे करूं, मैं शिव जी को जल कैसे चढ़ाऊं, मैं शंकर जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाऊं, मैं शंकर जी का गुणगान कैसे करूं, मैं शंकर जी को चंदन कैसे लगाऊं। अब विधु के मन में ये भाव उत्पन्न होने लगा कि करूं तो करूं क्या। बैठ गया विधु, 5 गाय को ढूंढता, नहीं मिलती। रोज सवेरे विधु मौन होकर बैठ जाता और मौन होकर बैठा भगवान शंकर की भक्ति में लग गया। हृदय से, मन से भगवान को जल चढ़ाने लगा, मन से भगवान को बेलपत्र चढ़ाने लगा, मन से भीतर के भाव से मन की पूजन करने लगा, मानसिक पूजन करने लगा। और शंकर भगवान को जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता, चंदन लगाता। फिर मन में आया मैंने फूल तोड़े हैं, फूल की पंखुड़ी में शंकर जी का श्रृंगार कर रहा हूँ, मन से श्रृंगार करता। आज 3 दिन विधु को निकल गए और मन की पूजन कर रहा था, मानसिक पूजन कर रहा था। और 3 दिन निकलने के बाद में क्या हुआ? जंगल में, घने जंगल में एक शेर आ गया, सिंह आ गया। घने जंगल में शेर में विधु के करीब में शेर निकल के जा रहा है और विधु को मालूम ही नहीं कि शेर उसके सामने खड़ा हुआ। शेर उसके सामने खड़ा, ये विधु को नहीं मालूम। शेर उसके सम्मुख में है, ये विधु को नहीं मालूम। शेर उसकी साक्षी में है, ये विधु को नहीं मालूम। बस विधु को नहीं मालूम कि शेर मेरे पास में है। विधु तो मानसिक पूजन कर रहा था, मानसिक पूजन में लगा हुआ था और शेर पास में आ गया। शेर आया, विधु मन में सोचने लगा मैंने बाबा तुम्हारा श्रृंगार कर दिया, बाबा मैंने तुम्हें जल चढ़ा दिया, पर बाबा मेरी 5 गाय अभी तक नहीं मिली, अभी तक मुझे प्राप्त नहीं। बाबा मुझे 5 गाय अभी तक नहीं मिली है। बस ये विचार करता 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 विधु उसी जगह पर बैठा बैठा मानसिक पूजन कर रहा था, मन से शिव का स्मरण कर रहा था। शेर आ भी गया और शेर बाजू में से निकलकर, पास में से निकलकर एक हिंसक
सिंह जब सम्मुख में आया तो एक हिरण का शिकार कर कर चले गया और विधु बैठा ही रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर की पवित्र कथा कहती है। शिव महापुराण की पवित्र कथा कह रही है कि जब मन की पवित्रता हो जाती है, शिव महापुराण की कथा कहती है जब मन पवित्र हो जाता, मन की पवित्रता हो जाती है, मन पवित्रता की ओर हो जाता है, तो चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा संकट तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो, वो संकट अपने आप टल जाता है। ये शिव महापुराण की शरीर की पवित्रता परमात्मा नहीं देखता है, पर मन की पवित्रता परमात्मा देखता है। मन की पवित्रता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कड़ी जवानी बोले मैं तेरी बदन शंभो, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कड़ी जवानी। शिव पुराण करती है, भगवान शंकर का चरित्र करता है कि अपने मन की पवित्रता को बढ़ाइए, अपने मन की पवित्रता को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, मन की पवित्रता को मूल बनाने का प्रयास करिए। शरीर की पवित्रता से परमात्मा नहीं दिखता, पर मन की पवित्रता से परमात्मा रीच जाता है। मूल है मन की पवित्रता। कितना भी तन को धो लीजिए, कितना भी तुम्हारा जितना मन कर जाए, तुम्हारा जितना इच्छा कर जाए, उतने तन को धो लीजिए। सारे साबुन, सारा सर्फ, सारा शैम्पू शरीर पर लगा लीजिए। दुनिया का जितना अच्छा ब्यूटी पार्लर मिल जाए, उस ब्यूटी पार्लर में तैयार भी हो जाए। दुनिया के जितने अच्छे कपड़े मिल जाएं, उन कपड़ों को पहन भी लीजिए। दुनिया के जितने अच्छे जेवर मिल जाएं, ज्वेलरी मिल जाए, ज्वेलरी को भी पहन लीजिए।